कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बिहार जीविका का एग्ज़ाम आप लोग अभी देने वाले हैं। जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में बिहार जीविका सब्जेक्ट से संबंधित टॉप 50 प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया गया है और ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो कोई भी अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये क्लास अवश्य देख के जाएं। इससे पहले भी मैंने 2 क्लास आप लोगों को बिहार जीविका से संबंधित कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग नहीं देखें, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लें। ठीक है, ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास से आपको 5 से 6 प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। अभी तक मैं जो 2 क्लास करवाया हूँ, स्टूडेंट का फीडबैक मुझे मिला। उनका कहना है सर आपने जो 2 क्लास मुझे करवाया था उनसे काफ़ी प्रश्न मुझे देखने को मिला है। तो ये क्लास भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, एनआरएलएम का मुख्य फोकस क्या है। एनआरएलएम का मुख्य फोकस क्या है। तो यह वुमेन एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीविका में ट्रेंड कैडर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सखी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, सीएलएफ स्तर पर फंड मैनेजमेंट कौन संभालता है। सीएलएफ स्तर पर फंड मैनेजमेंट कौन संभालता है। तो यह मैनेजर संभालता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, फूड सिक्योरिटी फंड किस स्तर पर दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी फंड किस स्तर पर दिया जाता है। तो एसएसजी स्तर पर दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका के अनुसार किसे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो जीविका के अनुसार किसे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो यह एसएसजी वीओ सीएलएफ को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, एसएसजी की बैठक कौन संचालित करता है। एसएसजी की बैठक कौन संचालित करता है। तो सेक्रेटरी संचालित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। आगे है, सीएलएफ का कार्यकाल कितना होता है। सीएलएफ का कार्यकाल कितना होता है। तो अस्थाई नहीं होता है, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना साल का या कितने दिन का कार्यकाल हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, जीविका की आय बढ़ाने वाली योजना कौन सी है। जीविका की आय बढ़ाने वाली योजना कौन सी है। तो MKSP है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एसएचजी सदस्यों को स्वास्थ्य जानकारी देता है। एसएचजी सदस्यों को स्वास्थ्य जानकारी देता है तो क्या होता है। तो पोषण सखी, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका में 1 ग्राम में कितने वीओ हो सकते हैं। जीविका में 1 ग्राम में कितने वीओ हो सकते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, FLCRP किस क्षेत्र से जुड़ा है। FLCRP किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका बैंक मित्रक किसे कहते हैं। जीविका बैंक मित्रक किसे कहते हैं। तो यह बैंक सखी को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, वीओ में कितने सखी कार्यरत होती है। वीओ में कितने सखी कार्यरत होती है। तो 2 से 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं ये प्रश्न को काफ़ी बार देखा गया है। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। अभी तक जितने भी क्लास हुई है सभी का PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है। आप लोग डाउनलोड करके या तो प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं और या नहीं तो आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। जो अगर लगता है कि नहीं हम फ़ोन में पढ़ सकते हैं तो, नहीं तो फिर आप प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी की तरह पढ़िए उसको। आगे है, एसएचजी का समूह ऋण किससे मिलता है। एसएचजी का समूह ऋण किससे मिलता है।
तो वीओ से मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, डेयरी वैल्यू चेन का नेतृत्व कौन करता है? डेयरी वैल्यू चेन का नेतृत्व कौन करता है? तो पशु सखी करता है। आगे है, एनआरएलएम का 5 वर्ष का लक्ष्य क्या है? एनआरएलएम का 5 वर्ष का लक्ष्य क्या है? तो 9 करोड़ महिलाएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एसएचजी किस किताब में लेन देन लिखा जाता है? एसएचजी की किस किताब में लेन देन लिखा जाता है? तो लेजर रजिस्टर में लिखा जाता है। आगे है, जीविका किस मंत्रालय के अधीन है? जीविका किस मंत्रालय के अधीन है? तो रूरल डेवलपमेंट के मंत्रालय के अधीन है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, जीविका में डिजिटल सखी का कार्य है तो क्या है? जीविका में डिजिटल सखी का क्या कार्य है? तो डिजिटल भुगतान प्रशिक्षण का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, प्रोड्यूसर ग्रुप पीजी किस लिए बनाया जाता है? प्रोड्यूसर ग्रुप किस लिए बनाया जाता है? तो संयुक्त कृषि के लिए। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का ऊपरी स्तर क्या है? जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का ऊपरी स्तर क्या है? तो प्रोड्यूसर कंपनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, प्रोड्यूसर कंपनी को कौन रजिस्टर्ड करता है? प्रोड्यूसर कंपनी को कौन रजिस्टर्ड करता है? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, उज्ज्वला योजना जीविका में किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना जीविका में किससे संबंधित है? तो गैस कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, एसएचजी लोन की ब्याज दर क्या होती है? एसएचजी लोन की ब्याज दर क्या होती है? तो यह 7% होती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वीओ लेवल पर कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? वीओ लेवल पर कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? तो बुक कीपिंग ट्रेनिंग दी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उनसे बस ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। अभी तक जो मैं जितने भी क्लास करवाया है जीविका से संबंधित सब्जेक्ट का 2 क्लास करवाया, और जीके जीएस का भी मैंने 2 क्लास करवा चुका हूँ अभी तक में। ठीक है, 2 से 3 क्लास करवा दिया है। टोटल जीविका से संबंधित मैंने 5 से 6 क्लास करवाया, जिसमें से स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे मिला कि सर आपने जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के दिन हमें रिवीजन करवाया, टॉप एमसीक्यू जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो बार बार एग्ज़ाम में आने वाले थे, तो उनसे काफ़ी हमें एग्ज़ाम में हेल्प मिला। बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपके क्लास से देखने को मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो क्लास है, ये काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए प्रश्न को एक जगह कलेक्ट किया हूँ, ताकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको हमारा एक क्लास ज़रूर याद आएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था, आपकी क्लास से काफ़ी मुझे देखने को मिला है प्रश्न। इसलिए कहता हूँ, ये क्लास को आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। आपका प्रश्न एग्ज़ाम में काफ़ी मैच करेगा इस क्लास से, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत सारा मैंने प्रश्न देखा, और जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बस वही सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप फॉलो अवश्य करिएगा। जब आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो ये क्लास आपको काफ़ी याद आएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक मिला है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जीविका में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली किताब कौन सी है? जीविका में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली किताब कौन सी है? तो मीटिंग रजिस्टर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, एसएचजी समूह की पहचान किससे होती है? एसएचजी समूह की पहचान किससे होती है? तो पंचसूत्र से होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, जीविका में
रेगुलरिटी का मतलब है क्या है, तो सभी, समय, हाजिरी, निर्देश, नियम, ये सभी। रेगुलरिटी मतलब था कंटिन्यू, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है, जीविका का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? जीविका का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो CLF है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, इंटरनल लैंडिंग किस स्तर पर होता है? इंटरनल लैंडिंग किस स्तर पर होता है? तो SSG स्तर पर होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे है, जीविका में मॉनिटरिंग कौन करता है? जीविका में मॉनिटरिंग कौन करता है? तो ब्लॉक स्टाफ करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे है, SSG को बैंक लोन दिलाने हेतु कौन जिम्मेदार है? SSG को बैंक लोन दिलाने हेतु कौन जिम्मेदार है? तो बैंक सखी जिम्मेदार है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की योजना क्या है? तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की योजना MKSP है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीविका में इंटरनल ऑडिट कब होता है? जीविका में इंटरनल ऑडिट ऑडिट कब होता है? तो कब होता है या तो वार्षिक यानी कि साल में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका द्वारा सबसे अधिक अपनाई जाने वाली गतिविधि है, मतलब कौन सी है? तो जीविका द्वारा सबसे अधिक अपनाई जाने वाली गतिविधि कौन सी है? तो पशुपालन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, SSG की आय का स्रोत है। SSG की आय का स्रोत है, तो आपसे आय का स्रोत पूछ रहा है SSG का, तो क्या है? तो ब्याज है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, सखी मंडल किसे कहा जाता है? सखी मंडल किसे कहा जाता है? तो सखी मंडल कहा जाता है SSG को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे है, जीविका का केंद्रीकृत बैंकिंग पार्टनर है। जीविका का केंद्रीकृत पार्टनर है, तो कौन है यह? तो सभी प्रमुख बैंक, SBI, PNB, BMS, ठीक है, तो ये सभी बैंक किसके पार्टनर है? तो जीविका का केंद्रीय बैंकिंग पार्टनर है, तो याद रखना है। आगे प्रश्न है, NRLM किस वर्ष शुरू हुआ? NRLM किस वर्ष शुरू हुआ? 2011 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, SSG का मुख्य दस्तावेज, SSG का मुख्य दस्तावेज क्या है? तो मीटिंग रजिस्टर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, जीविका में व्यक्तिगत उद्यमिता को क्या कहते हैं? जीविका में व्यक्तिगत उद्यमिता को क्या कहते हैं? तो उद्यमिता ही कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रोड्यूसर कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या है। प्रोड्यूसर कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या है 100, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे है, सीप एंड गॉट रियरिंग किससे जुड़ा है? सीप एंड गॉट रियरिंग किससे जुड़ा है? तो यह पशु सखी से जुड़ा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, SSG की किताबें कहाँ रखी जाती है? SSG की किताबें कहाँ रखी जाती है? तो ये समूह केंद्र में रखी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, जीविका में पैसा सुरक्षित रखने का तरीका। जीविका में पैसा सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? तो बैंक में खाता रखना, यानी बैंक में खाता ओपन करवाना, उसी में पैसा रखना चाहिए, ठीक है। आगे, वैल्यू चेन डेवलपमेंट किसका हिस्सा है? तो यह है एग्रीकल्चर एंड डेयरी का है। आगे है, जीविका में वित्तीय अनुशासन का मतलब है। जीविका में वित्तीय अनुशासन का मतलब क्या है? तो सभी है, मतलब समय पर काम, समय पर लोन वापसी और बचत, ये सारे इसके ऑप्शन में सही है, तो ये हम लोग सभी लगाएंगे, ठीक है। वित्तीय अनुशासन में कौन कौन आता है? समय पर काम, समय पर लोन वापसी और बचत, ठीक है। आगे है, इंटरनल लैंडिंग का लाभ क्या है? इंटरनल लैंडिंग का लाभ है जल्दी लोन, कम ब्याज, दस्तावेज नहीं, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है, याद रखिएगा।
प्रश्न है, जीविका ब्लॉक स्तर पर कौन प्रमुख होता है? जीविका ब्लॉक स्तर पर कौन प्रमुख होता है? तो बीपीएम प्रमुख होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, एसएसजी से सीएलएफ तक की यात्रा किसका उदाहरण है? एसएसजी से सीएलएफ तक की यात्रा किसका उदाहरण है? यह सामुदायिक सशक्तिकरण का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपका कंप्लीट हुआ। टॉप 50 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। ये प्रश्न आपके जीविका एग्ज़ाम अभी जो आप लोग कल देने वाले हैं या आने वाले समय में जिसका एग्ज़ाम है अभी, उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आप ज़रूर देख के जाएं। इससे पहले मैंने अभी तक में जीविका जो सब्जेक्ट का प्रश्न आता है 2 क्लास करवाया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जीविका में जीके जीएस से भी प्रश्न आता है, उनका भी प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, आप लोग वह क्लास भी देख सकते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल आपको मिलेगा, साइंस का प्रश्न मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर देखें। बिहार स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न मैंने करवा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमारा ये लास्ट में क्लास ज़रूर रिवीजन करके जाएं। आपको इस क्लास से काफ़ी प्रश्न देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि अभी तक जितने भी मैं क्लास करवाया हूँ, सारे स्टूडेंट्स से मैंने फीडबैक लिया, सब ने मुझे यही कहा कि सर आपके क्लास से बहुत सारा प्रश्न हमें एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिला है। ठीक है, इसी तरह हम लोग डेली आप लोग के लिए इसी टाइम पर 50 प्रश्न लाते हैं, तो ताकि आपको पढ़ने में भी ईजी हो। ज़्यादा प्रश्न नहीं लाता हूँ, 50 ही प्रश्न लाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। डेली इसी टाइम पर क्लास होगी। और ये क्लास आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, नहीं लगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो जीविका का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी क्लास होती है जीविका से संबंधित सारा पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।